हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गिवन 15 cot A इक्वस टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले एक ट्रायंगल लेट करेंगे। नाइन्टी डिग्री है बी पर, ये ए, ये सी। तो हमें गिवन दिया है, गिवन दैट 15 cot A इक्वस टू 8। तो ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 15 cot A इक्वस टू 8/15। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है बी, cot A यानी एंगल ए की बात हो रही है इसमें, और परपेंडिकुलर है बी सी। तो देयर फोर v इक्वस टू 8 एंड p इक्वस टू 15। दो साइड दिए हैं, ए भी दिया है और वी सी दी है। तो ए सी निकालनी है किससे? बाई पाइथागोरस थ्योरम से। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वस टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दी है ए सी का स्क्वायर इक्वस टू परपेंडिकुलर वी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए वी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वस टू वी सी कितनी दी है? 15 का स्क्वायर प्लस ए वी दी है 8 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वस टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ए सी स्क्वायर इक्वस टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 289। ए सी स्क्वायर इक्वस टू 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। तो 17 स्क्वायर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो देयर फोर ए सी इक्वस टू 17। ए सी इक्वस टू 17। तो ए सी इक्वस टू 17, ये हाइपोटेनियस है। अब हमें साइन ए एंड सेक निकालना है। तो हैंस साइन ए, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए यानी एंगल ए, तो परपेंडिकुलर है वी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो वी सी अपॉन ए सी, वी सी की वैल्यू दी है 15 और ए सी की वैल्यू दी है 17। तो 15/17। अब सेक ए,
सेक ए यानी सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन वेस। हाइपोटेनियस है AC, वेस है AV। AC अपॉन AV। AC की वैल्यू दी है 17 और AV की वैल्यू दी है 8। 17 अपॉन 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेट करेंगे। एंगल बी पर 90 डिग्री, ये ए और ये सी। गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन वेस। तो देयरफॉर H इक्वल्स टू 13 एंड वेस इक्वल्स टू 12। तो एंगल ए है वो थीटा है, तो वेस बी है वो 12 है, और H है वो 13 है। H है AC, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 13। तो हाइपोटेनस दिया है, वेस दिया है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है यानी VC निकालना है। तो हम VC निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनियस है AC, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर VC, VC का स्क्वायर प्लस वेस, वेस है AV, AV का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू दी है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो VC सेम रहेगा प्लस AV, AV की वैल्यू दी है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू VC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 169 144 को हम LHS में ट्रांसफर करेंगे तो -144 इक्वल्स टू VC का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो बचेगा 25 इक्वल्स टू VC का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू VC का स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देयरफॉर VC इक्वल्स टू 5, यानी परपेंडिकुलर है हमारा 5 BC। अब हम ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सेक दिया है तो सबसे पहले हम साइन थीटा लेट पुट करेंगे फाइंड। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारा VC, हाइपोटेनियस है AC। BC
अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू दी है 5 और ए सी की वैल्यू दी है 13। अब फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है ए वी, हाइपोटेनियस है ए सी। ए वी ए सी बेस हाइपोटेनियस। तो ए वी की वैल्यू दी है 12 और ए सी की वैल्यू दी है 13। अब टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वी सी, बेस ए वी, वी सी अपॉन ए वी। वी सी की वैल्यू दी है 5 अपॉन ए वी। ए वी की वैल्यू दी है 12। अब कॉट थीटा निकालेंगे। तो कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 अपॉन टेन हम निकाल चुके हैं, कितना है 5.12। तो इसको हम 12 अपॉन 5 लिखेंगे रिवर्स में। अब निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन हम निकाल चुके हैं 5.13। तो 1 अपॉन 5 अपॉन 13। तो इसको हम 13 अपॉन 5 लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ एंगल ए एंड एंगल वी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वस टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वस टू एंगल वी। सबसे पहले एक ट्रायंगल ऐड करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए एंड एंगल वी आर एक्यूट एंगल। तो एंगल ए एंड एंगल वी और ये सी पर 90 डिग्री। तो गिवन दैट कॉस ए इक्वस टू कॉस बी, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वस टू एंगल वी, ये हमें प्रूव करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉस ए इक्वस टू कॉस बी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वी अपॉन एच इक्वस टू वी अपॉन एच। तो सबसे पहले हम एंगल ए के लिए बेस है ए सी, हाइपोटेनियस है ए वी, इक्वस टू कॉस वी यानी एंगल वी। एंगल वी के लिए बेस है बी सी, हाइपोटेनियस है ए वी। तो दोनों साइड ए वी है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल। ए वी से ए वी कैंसिल, बचेगा ए सी इक्वस टू वी सी। ए सी यानी ये और वी सी यानी ये, दोनों इक्वल हैं। तो अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल वी। तो एंगल वी इक्वस टू बी सी के अपोजिट एंगल है ए, तो एंगल ए।
यही हमें प्रूव करना है। प्रूव्ड। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।